हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स जो मेरा सब्जेक्ट है वो है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर क्लास है। जो सब्जेक्ट है उनका फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट। तो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट यानी कृषि कीट विज्ञान के सिद्धांत, वो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट की ये मेरी पहली क्लास होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है मेरी। तो बिल्कुल आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ेंगे और पहली क्लास है तो सारी चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अगर जुड़ जाते हैं, स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको आगे अच्छे से समझ में आता है। तो फर्स्ट क्लास है, शुरुआत की जो बेस है, जो एंटोमोलॉजी का बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। तो बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ेंगे और सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इस क्लास के जुड़ने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, ठीक है, यानी कृषि कीट विज्ञान के सिद्धांत। आपके बीएससी एग्रीकल्चर में हर सब्जेक्ट लगभग कई सेमेस्टर में अलग अलग पार्ट्स में एंटोमोलॉजी आप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है वो जो एंटोमोलॉजी की शुरुआत है, कृषि कीट विज्ञान की शुरुआत है, वो आपके सेकेंड सेमेस्टर से हो रही है। तो सेकेंड सेमेस्टर जो है वो एक बेस है एंटोमोलॉजी का। तो इसमें बिल्कुल बेस को अच्छे से मजबूत करेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जुड़ करके बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कीट विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, ठीक है। कीट विज्ञान तो नाम से स्पष्ट है, कीट विज्ञान। कीट मतलब कीट पतंगे जो होते हैं और विज्ञान मतलब साइंस, ठीक है। यानी कीटों का जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं। कीट विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहता है, एंटोमोलॉजी कहता है, और हिंदी में क्या कहता है, कीट विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं उसे हम कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। जो कीट विज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कीट विज्ञान शब्द किससे बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं, पहला है इसका इंटोमोन, ठीक है। इंटोमोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना, इंटोमो जिसका अर्थ होता है इंसेक्ट यानी कीट, और लॉगस, ठीक है, दूसरा जो है वो लॉगस जिसका अर्थ होता है नॉलेज, ठीक है। तो कीट विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला जो है वो इंटोमोन और दूसरा जो है वो लॉगस। इंटोमोन का अर्थ होता है आपके इंसेक्ट और लॉगस का अर्थ होता है नॉलेज, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी समझा सकते हैं आपको। इंटोमोलॉजी, ठीक है। इंटोमोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला जो ग्रीक वर्ड है वो है आपका इंटोमोन। इंटोमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, कीट कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट कहते हैं। और दूसरा जो है वो आपका जो है लॉगस। लॉगस का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, और नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान या जानकारी, ठीक है, या जानकारी, ठीक है। सॉरी, इस प्रकार से जो है वो, तो एंटोमोलॉजी जो शब्द है जिसको हम क्या कहते हैं, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, ठीक है। एंटोमोलॉजी जिसे हम कीट विज्ञान कहते हैं, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला जो ग्रीक वर्ड है वो है इंटोमोन और दूसरा जो ग्रीक वर्ड है लॉगस, ठीक है। एंटोमोलॉजी को जब हम उसको विच्छेद करेंगे तो दो शब्द से मिलके बना है एंटोमोलॉजी शब्द। पहला जो है वो इंटोमोन
और दूसरा जो है लागस। इंटमोन और लागस जो है वो दो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिसका जो है इंटमो का अर्थ होता है इंसेक्ट यानी कीट, और लागस का होता है नॉलेज और ज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज इंटमोलॉजी। ठीक है, ऐसा विज्ञान जिसमें हम कीटों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऐसा विज्ञान जिसमें हम कीटों की जानकारी प्राप्त करते हैं, कीटों के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे हैं। तो इंटमोलॉजी दो शब्दों से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, इंटमो और लागस। इंटमो का अर्थ होता है इंसेक्ट और लागस मतलब नॉलेज, नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, कीटों के विषय में जानकारी प्राप्त करना या कीटों के विषय में अध्ययन करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटमोलॉजी या कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो और अब इसके बाद एक होता है कि व्हाट इज इंसेक्ट, क्या होते हैं। ठीक है, जब बात करेंगे व्हाट इज इंसेक्ट, ठीक है, तो इंसेक्ट की बात आती है तो फिर हम इंसेक्ट, ठीक है, तो इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट का मतलब कहता है ऐसा जीव जिसका पार्ट जो है वो कई भागों में विभाजित हो। ठीक है, ऐसा जीव जो है वो जिसका कई पार्ट, जो बॉडी पार्ट्स है, शरीर का भाग है, वो कई पार्टों में विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं। ऐसा जीव जिसका बॉडी पार्ट जो है वो कई सेगमेंट में विभाजित हो। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड फ्रॉम सेगमेंटेड। ठीक है, तो ऐसा जीव जिसका जो बॉडी पार्ट्स है वो कई भागों में विभाजित हो, कई सेगमेंट में विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, इंसेक्ट आप जनरली देखे होंगे, इस तरीके से होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मान लीजिए ठीक है, जनरली ऐसे देखे होंगे, तो इनका जो शरीर होता है वो कई सेगमेंट में विभाजित होता है। ठीक है, आप देखते हैं कई सेगमेंट में जो है वो विभाजित होता है, जैसे ये फर्स्ट 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लगभग 7 to 8 सेगमेंट में ये क्या होते हैं, सेगमेंट। ठीक है, इनका जो बॉडी होता है वो कई सेगमेंट में विभाजित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट। तो ऐसा जीव जिसका शरीर जो है वो कई भागों में विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं। इंसेक्ट बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड फ्रॉम द 7 to 8 सेगमेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट में जिसका बॉडी पार्ट्स विभाजित हो उसे हम इंसेक्ट जो है वो कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो इस प्रकार से ये बात समझ में आ गई कि ग्रीक भाषा सबसे मिलके बना है इंटमो और लागस। ठीक है, जिसका होता है इंसेक्ट यानी कीट का ज्ञान प्राप्त करना, जिसे हम इंटमोलॉजी कहते हैं। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं कि कीट विज्ञान जो है वो जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है वो कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं कि कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कीट के विभिन्न पहलुओं का, उनके जीवन चक्र का, उनके फीडिंग नेचर का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम इंटमोलॉजी कहते हैं। तो कीट विज्ञान एक प्रकार से जो है वो किसकी शाखा है, जूलॉजी की शाखा है। ठीक है, जूलॉजी यानी आपके जंतु विज्ञान। तो कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो
कीटों का अध्ययन, कीटों के विभिन्न पहलुओं, कीटों के जीवन चक्र के बारे में, कीटों के फीडिंग नेचर के बारे में, कीटों के रहन सहन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान जो है वो कहते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। या फिर इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। इट डील्स विद द इंसेक्ट लाइफ साइकिल, हैबिटेट, नेचर ऑफ हैबिटेट, ठीक है। इन सब चीज़ों का हम स्टडी जो है जिसमें करते हैं उसे हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। अब आगे करते हैं कि जंतु जगत में लगभग 20 समुदाय होते हैं, ठीक है। जो हमारा जूलॉजिकल है, जो जूलॉजिकल वर्ड है, पूरा जो जंतु जगत है, जूलॉजिकल वर्ड है, उसमें लगभग 20 समुदाय पाए जाते हैं, ठीक है। 20 समुदाय जो है पाए जाते हैं और 20 जो है वो समुदाय में, 20 फाइलम में, 20 संघ में, ठीक है, 20 जो है वो समुदाय में लगभग जो सबसे बड़ा समुदाय है वो होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जंतु जगत में लगभग 20 समुदाय होते हैं जिसमें सबसे बड़ा जो समुदाय है वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु जगत का समुदाय है, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो समुदाय है वो क्या है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो समुदाय है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो समुदाय है सबसे बड़ा है और आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत कई वर्ग आते हैं जिसमें जो कीट वर्ग होता है वो अत्यधिक जटिल एवं विशाल होता है, ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोडा वर्ग है वो कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है, सबसे बड़ा समुदाय है जिसके अंतर्गत जो है वो आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो है वर्ग है वो है कीट वर्ग, ठीक है। कीट वर्ग में ही यानी इंसेक्टा में ही कीटों को रखा गया है। कीटों किस वर्ग में रखा गया है, इंसेक्टा में रखा गया है, यानी कीट वर्ग में ही रखा गया है। इसमें जो है वो कई सारी जो है वो इंसेक्ट की प्रजातियां आती हैं। इस समुदाय में अनुमान लगाया गया है कि समस्त जंतुओं की लगभग 12 लाख जातियां होती हैं, ठीक है। जो समस्त जंतु होते हैं आर्थ्रोपोडा में लगभग 12 लाख जातियां जो होती हैं वो होती हैं आर्थ्रोपोडा में, लेकिन लगभग 6 से 7 लाख जो जातियां होती हैं वो केवल कीट वर्ग यानी इंसेक्टा में ही आती हैं, ठीक है, इंसेक्टा में ही आती हैं, ठीक है। तो कीट वर्ग में कितनी जातियां आती हैं, लगभग 6 से 7 लाख जो जातियां हैं वो कीट वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जंतु जगत में लगभग 20 जो है समुदाय होते हैं और 20 समुदाय में जो सबसे बड़ा समुदाय होता है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो है वो जो कीट वर्ग है, कीट का समुदाय है वो सबसे बड़ा होता है और उसमें लगभग 6 से 7 लाख जो है वो कीटों की जातियां आती हैं। 12 लाख जीव लगभग उसमें आते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में लगभग जीव जंतु 12 लाख आते हैं, लेकिन 6 से 7 लाख जो प्रजातियां होती हैं वो कीट वर्ग के अंतर्गत आती हैं। और कीटों को किस वर्ग में रखा गया है, कीटों को कीट वर्ग यानी इंसेक्टा के अंतर्गत रखा गया है। तो बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कीट विज्ञान की कुछ शाखाएँ हैं, ठीक है। कीट विज्ञान की मुख्य शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ एंटोमोलॉजी, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। कीट विज्ञान को शाखाओं में क्यों बांटा गया है, क्योंकि कीटों का हम अलग अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं। हमारे लाइफ साइकिल में कीटों का काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, जीव जंतुओं के जीवन में हर प्रकार के जो है वो कीटों से जुड़ा हुआ है। कीट किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कीट जो है वो कई प्रकार से अलग अलग प्रकार के कीट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम अध्ययन करने के लिए उनको कई शाखाओं में बांटे हैं। तो उन शाखाओं को हम अध्ययन कैसे करते हैं कि कीट विज्ञान की कई शाखाएं हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो कीट विज्ञान की कई शाखाएं हैं। पहली जो है वो मॉर्फोलॉजी, पहली जो कीट की शाखा है उसे हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो हम शाखाओं में बांटने से क्या होता है, कई प्रकार की शाखाओं में उनको विभाजित करने से उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। कीटों के अध्ययन करने में सुगमता हो, सरलता हो, इसीलिए उनको कई प्रकार की अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया है, जिससे हम उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकें, उनके बारे में अच्छे से समझ सकें। इन सभी को समझने के लिए उनको हम कई प्रकार की अलग अलग शाखाओं में बांट करके उनका अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो पहली सबसे जो शाखा है एंटोमोलॉजी की वो है आपकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जिसको हम आकार की कहते हैं,
कीट के शरीर की रचना के अध्ययन को आकार की अथवा आकृति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इसे पुनः 3 उपशाखाओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो कीटों के शारीरिक रचना, कीटों की शारीरिक रचना, उनकी बनावट आदि का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जिसे आकृति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। कीटों की शरीर की बनावट कैसी है, उनकी कीटों के बाह्य शरीर के अंग कौन से हैं। ठीक है, बाहरी अंग कुछ होते हैं, कुछ आंतरिक अंग होते हैं। ठीक है, तो शरीर के कीटों के बाहरी अंगों का अध्ययन करना यानी एक्सटर्नल पार्ट का, और इंटरनल पार्ट का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत यानी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसकी कई शाखाएं होती हैं, जैसे एक्सटर्नल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स का जिसके अंतर्गत अध्ययन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो जब उसको पढ़ाएंगे तो आगे डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे। तो मोस्टली आप जानते रहिए कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कीटों के शारीरिक रचना का अध्ययन जो है वो किया जाता है। आंतरिक और बाह्य रचना का मुख्यतः इसके अंतर्गत अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसके बाद दूसरी जो शाखा है या इसके अंदर इसी की शाखा है। ठीक है, ये जो आकारिकी है, मॉर्फोलॉजी है, इसी की कई अलग अलग देखिए लिखा है ना, 3 उपशाखाओं में से बांटा गया है। पहली जो उपशाखा है वो है एनाटॉमी। पहली जो उपशाखा है क्या है, एनाटॉमी, जिसे हम शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो एनाटॉमी में क्या होता है, इसके अंतर्गत कीटों के बाह्य एवं आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एनाटॉमी के अंतर्गत क्या करते हैं, बाहरी अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। बाहरी अध्ययन कौन कौन से होते हैं, जैसे कीटों में पाए जाने वाले माउथ पार्ट हो गए, एंटीना हो गई, आँखें हो गई, उनकी टांगें हो गई। ठीक है, उनके विंग्स हो गए, पैर हो गए, उनके पंख हो गए आदि का अध्ययन जो है वो हम एनाटॉमी के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। यानी बाहरी अंगों का अध्ययन करना ही एनाटॉमी। और आंतरिक अंगों में क्या कहते हैं, आंतरिक अंगों में क्या कहते हैं, जैसे उनका श्वसन तंत्र हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। कीटों का जो रक्त संचरण का तंत्र होता है, श्वसन तंत्र जो कीटों का होता है, कीटों का पाचन तंत्र जो होता है, कीटों का जनन अंग जो होता है आदि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, आंतरिक पार्ट्स के अंदर, आंतरिक अंगों के द्वारा जो है आंतरिक अंगों का अध्ययन जो है वो करते हैं। तो बाह्य अंग और आंतरिक अंगों का जो मैंने बताया उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम शरीर रचना विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। आगे दूसरी जो शाखा है भ्रूण की भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान। एम्ब्रियोलॉजी में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अंडे में भ्रूण कर बनना तथा उससे वयस्क बनने तक का अध्ययन जो है वो किया जाता है। यानी अंडों में भ्रूण का बनना, यानी अंडों के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं जनरली जो है वो एग लेइंग अंडे के माध्यम से जो है वो उसमें जनरली कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, अंडे देते हैं, फिर अंडे में बच्चे पलते हैं, फिर उनसे जो है वो लार्वी निकलती हैं, फिर उनका जो है वो, तो इनका जीवन चक्र जो होता है वो कई प्रकार के अलग अलग जो है वो पार्ट्स में विभाजित होता है। मोस्टली एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। और दूसरा इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल में क्या होता है, एग, निम्फ और एडल्ट। ठीक है, तो मोस्टली कंप्लीट और इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल इसमें पाया जाता है। और भ्रूणों के विकास का अध्ययन जो है वो, भ्रूण का विकास जो है वो, भ्रूण से जो है एग लेइंग, भ्रूण से जो है वो एग से लार्वा बनना या एग से निम्फ बनना। ठीक है, तो एग से लार्वा का निर्माण कैसे होता है, कैसे फिर एडल्ट बनता है, इन सभी का अध्ययन जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत यानी भ्रूण विज्ञान में करते हैं। और प्राकृतिक तत्व का, प्राकृतिक कारकों का, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया और ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, तो इन सब का जो है वो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है अंडों के विकास पे, अंडों के फूटने में, इन सभी का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत, भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत जो है वो करते हैं। तो भ्रूण के जो है वो बारे में, कीटों के भ्रूण का निर्माण, अंडों का फूटना, अंडों से जो है वो लार्वा निकलना, लार्वे से फिर एडल्ट यानी वयस्क का निर्माण होना, और इसकी सारी प्रक्रिया का अध्ययन किसमें किया जाता है, भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से जो है वो रिमेंबर करके रखेंगे इसको। आगे बात करेंगे कार्किक फिजियोलॉजी। अगली जो शाखा है
कारकी या कीट दैहिकी से फिजियोलॉजी कहते हैं। कारकी विज्ञान कहते हैं या दैहिकी विज्ञान कहते हैं या फिर फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य तथा कोशिकाओं एवं तंतुओं की कार्य विधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो फिजियोलॉजी है, जो दैहिकी है, ठीक है, कारकी विज्ञान भी से कहते हैं, इसके अंतर जो है वो मुख्यतः जो है वो जो भी शारीरिक अंग हैं वो कैसे कार्य करते हैं, उनकी क्रिया प्रणाली क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनका कीटों के शरीर में क्या रोल है, इन सभी का अध्ययन जो है वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। उनकी कार्यविधि कैसी है, उनसे क्या कीटों के क्या कार्य हैं, क्या उससे लाभ है, इन सभी का अध्ययन उसके अंदर किया जाता है। तो मोस्टली कीट के जो आंतरिक अंग हैं, जैसे उनका नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया और जनन तंत्र हो गया, इन सभी का आदि का अध्ययन, श्वसन तंत्र हो गया, इन सभी अंगों का अध्ययन, इनकी कार्य प्रणाली आदि का अध्ययन जो है वो हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शाखा है जो हम कीटों के कीट विज्ञान में अध्ययन जो है वो किया जाता है। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे जो है वो चौथी जो ब्रांच है वर्गीकरण विज्ञान, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत इसमें कीटों के वर्गीकरण एवं उनके लक्षणों, कैरेक्टर्स का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है वो कीटों को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कीटों के अध्ययन के लिए, कीटों के सुगम अध्ययन के लिए, उनकी सही पहचान के लिए, उनकी बनावट के आधार पे, उनके कैरेक्टर यानी लक्षणों के आधार पे, कार्यशैली के आधार पे उनको अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स में, अलग अलग प्रकार के फैमिली में उनको व्यवस्थित किया गया है। तो वर्गीकरण से क्या होता है, कीटों के विषय में जानने के लिए, कीटों विषय में किसी को अध्ययन करने में आसानी होती है, उनकी सही पहचान जो है वो की जा सकती है। इसीलिए कीटों को क्लासिफाई, टैक्सोनॉमी, उनको नाम एक दिया गया है, उनको एक वर्ग में जो है वो फैमिली में व्यवस्थित जो है वो किया गया है। तो किस कीटों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो है वो कीटों का नामकरण का अध्ययन, नॉमेनक्लेचर का स्टडी किया जाता है कि किसी भी जीव का कैसे नामकरण किया गया, उनका वैज्ञानिक नाम कैसे डिसाइड हुआ और उनके लक्षणों के आधार पे, ठीक है, उनके कैरेक्टर के आधार पे, उनकी शारीरिक बनावट के आधार पे, उनके नेचर ऑफ डैमेज के अनुसार से, हैबिटेट के अनुसार से उनको अलग अलग फैमिली वर्ग में विस्तृत किया गया है। तो उनका कौन सा वर्ग है, कौन सी फैमिली है, ठीक है, कौन सा सब फैमिली है, कौन सा उनका ऑर्डर है, इन सभी को जो है वो स्टडी हम किस में करते हैं, वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन हम करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शाखा है। कीटों की सही पहचान के लिए हम वर्गीकरण विज्ञान का अध्ययन जो है वो किया जाता है। आगे जानेंगे पारिस्थितिकी या वातावरण विज्ञान। ठीक है, पारिस्थितिकी या वातावरण विज्ञान, इसे इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो कीटों का उनके वातावरण अथवा पर्यावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शाखा है, काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रांच है, जिसे हम इंसेक्ट इकोलॉजी या कीट पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो कीट पारिस्थितिकी के अंतर्गत कीटों का जो इंसेक्ट हैं उनका वातावरण से क्या संबंध है और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है कीटों के जीवन में, इसका हम अध्ययन जो है वो इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव जो होता है वो वातावरण में रहता है। ठीक है, वातावरण से ही वो बढ़ता है। ठीक है, वातावरण से ही वो वृद्धि एवं विकास करता है और प्रजनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, तो वातावरण का किसी भी जीव में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कोई जीव जंतु हों, इंसेक्ट हों, सभी पे, जीवन पे इस वातावरण का, इन्वायरमेंट का और इसके जो फैक्टर्स हैं जैसे तापमान और प्रकाश, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है, और रेनफॉल, पानी, सभी का जो है वो उनके जीवन पे असर कहीं ना कहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस वातावरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के अनुसार उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो वातावरण का काफ़ी अच्छा संबंध होता है किसी भी जीव से। तो वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है कीटों पे, ठीक है, उनका रहन सहन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन वातावरण से क्या संबंध होता है, वातावरण के जो फैक्टर्स हैं,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है कीटों के लाइफ साइकिल पे, इन सभी का स्टडी जो है वो किसमें किया जाता है, इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत, कीट पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से जो है वो आगे आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तथा कीटों के संबंधों को देखते हुए कीट विज्ञान का विभाजन निम्नलिखित रूप से शाखाएं। तो ये 5 शाखाएं जो थी वो मुख्य रूप से 5 शाखाएं थी। इसके बाद कुछ अलग अलग आर्थिक दृष्टिकोण को जो हम देखेंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हुए कुछ शाखाओं को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो जैसे कीट के विज्ञान, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ठीक है, कृषि कीट विज्ञान। अभी तो हम क्या था कि हमने स्टडी क्या किया, कीट विज्ञान, ठीक है, केवल कीट विज्ञान के बारे में आप बताया। एक शाखा इसकी क्या है, कृषि कीट विज्ञान, ठीक है। आपसे पूछ ले कीट विज्ञान में और कृषि कीट विज्ञान में क्या अंतर है, तो कीट विज्ञान में हम सभी कीटों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जितने भी इंसेक्टा वर्ग में कीट आते हैं, कीट वर्ग में जितने भी कीट आते हैं उन सभी कीटों का अध्ययन हम करेंगे कीट विज्ञान में। और जब बात कृषि कीट विज्ञान की आएगी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की बात आएगी, तो उसमें हम केवल उन्हीं कीटों का अध्ययन करेंगे जो हमारी फसल से संबंधित है, कृषि से संबंधित हैं। फसलों को जो प्रभावित करने वाले कीट हैं, आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण हमारे लिए कीट हैं, उन सभी का अध्ययन हम कृषि कीट विज्ञान के अंतर्गत, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो कृषि कीट विज्ञान में हम केवल कृषि संबंधित जो कीट हैं उन्हीं का अध्ययन हम करते हैं। और कीट विज्ञान में हम सारे कीटों का अध्ययन करते हैं, जितने भी कीट वर्ग हैं, जितने भी कीट हैं, चाहे वो कृषि संबंधित हो चाहे ना हो, वो किसी से भी संबंधित हो, उन सभी का अध्ययन हम कीट विज्ञान में करते हैं। तो ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। तो कृषि कीट विज्ञान क्या होता है, इसके अंतर्गत केवल ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो कि फसलों से सीधे संबंधित हैं। इसके अंतर्गत केवल ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो केवल फसलों से संबंधित हैं, उन्हीं कीटों का अध्ययन हम कृषि कीट विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इसके बाद चिकित्सा कीट विज्ञान जिसे कहते हैं, चिकित्सा कीट विज्ञान या मेडिकल एंटोमोलॉजी, मनुष्यों को बीमारी फैलाने वाले कीटों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कीट जो है वो फसल को ही केवल नहीं प्रभावित करते हैं, मनुष्यों को ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हमको भी देखिए, आप देखिए मच्छर से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, ठीक है। मच्छर जो है वो बहुत काटते हैं, आपको भी काटते होंगे। तो मच्छर जो है वो जैसे हो गया, तो मनुष्य जो संबंधित होते हैं, मनुष्य को जो प्रभावित करने वाले जीव जो कीट होते हैं, उनका हम अध्ययन मेडिकल एंटोमोलॉजी में करते हैं। मेडिकल एंटोमोलॉजी से कई सारे ऐसे कीट होते हैं जो मनुष्य में भी रोग फैलाने का काम करते हैं, बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, उनका अध्ययन हम मेडिकल एंटोमोलॉजी में करते हैं। जैसे आपका मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गया, और इसके बाद हाउस फ्लाई हो गया, घरेलू मक्खी हो गया, डांस मक्खी हो गया, ठीक है। तो कई प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, उनका हम अध्ययन किस में करते हैं, मेडिकल एंटोमोलॉजी में करते हैं। ये कीट जो होते हैं वो मनुष्यों में बीमारी फैलाने का काम जो है वो करते हैं। तो इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है। इसके बाद पशु चिकित्सा कीट विज्ञान, जिसे हम वेटनरी एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो वेटनरी एंटोमोलॉजी क्या है, ऐसे कीट जो पशुओं को लाभ या हानि पहुंचाते हैं, इस शाखा के अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं कीट, और इसके साथ साथ पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कई सारे कीट जो होते हैं पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पशुओं का खून चूसते हैं, पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, एक पशु से दूसरे पशु में, बीमार पशु से स्वस्थ पशु में बीमारियों को ट्रांसमिट करते हैं। इन सभी कीटों का अध्ययन हम वेटरनरी एंटोमोलॉजी में करते हैं। जैसे डांस मक्खी हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, और सारे कीट पतंगे हो गए जिसको जो प्रमुख रूप से जानवरों को प्रभावित करते हैं, हमारे पशु जो हम पालते हैं उनको जो है प्रभावित करते हैं, उन सभी का अध्ययन हम वेटरनरी एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। तो ये भी एक प्रमुख शाखा है जिसका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद औद्योगिक कीट विज्ञान, जिसे इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी कहते हैं, इसे हम आर्थिक कीट विज्ञान के नाम से औद्योगिक कीट विज्ञान या आर्थिक कीट विज्ञान या इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी या फिर इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो आर्थिक कीट विज्ञान से क्या कहते हैं, क्या होता है, आइए जानते हैं। तो इसके अंतर्गत विभिन्न उद्योगों जैसे लकड़ी, ऊन, सूत आदि उद्योगों को हानि पहुंचाने वाले तथा रेशम, लाख और शहद आदि उद्योगों को संबंधित कीटों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं
कि औद्योगिक रूप से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कीट होते हैं, जैसे आर्थिक रूप से कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन हम इकोनॉमिक इंटोमोलॉजी में करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे कीट हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं, कुछ हमारे लिए कीट जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं, आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जिससे हम जो है वो जिससे हम मुद्रा प्राप्त करते हैं, जो हमारे लिए बिजनेस पर्पज़ से, व्यवसायिक पर्पज़ से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन कीटों का अध्ययन करना हम आर्थिक कीट विज्ञान या इकोनॉमिक इंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आर्थिक कीट विज्ञान के अंतर्गत जैसे मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, ठीक है, शहद का बिजनेस करना क्या होता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है, ठीक है। मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से जब हम पालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर से हमें क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, और शहद को हम बेचते हैं, उसका व्यवसाय करते हैं, ठीक है, उसे हम एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करते हैं, उससे हमको क्या प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हुआ, वो महत्वपूर्ण कीट होते हैं, ठीक है। और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ जो है वो परागण का, पॉलिनेशन का काम करती हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है फसलों में पॉलिनेशन का काम करना। मधुमक्खियों के द्वारा लगभग 85% जो पॉलिनेशन क्रिया होती है वो मधुमक्खियों के द्वारा फील्ड में होती है। तो मधुमक्खियाँ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इंसेक्ट होते हैं। इसके बाद जो है वो जैसे रेशम कीट पालन, ठीक है, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर करना, ठीक है, रेशम कीटों को पालना, उससे क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, जिससे हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो वो भी हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो है वो इंसेक्ट जो है वो होते हैं। तो इसी तरह जो है लाख कीट, ठीक है, एक लाख कीट होता है जो है एक प्रकार के द्रव को स्रावित करता है, जिससे लाख बनती है। तो लाख से जो है वो कई सारी सामग्रियां बनाई जाती हैं, जैसे जो है वो खिलौने, चूड़ियाँ, बर्तन, जो है वो सजावटी सामान। तो कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन कीटों को हम पालते हैं, उसे आर्थिक एंटोमोलॉजी, आर्थिक कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो इन सभी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके बाद वन कीट विज्ञान, जिसे वन कीट विज्ञान क्या होता है, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, इस शाखा में वनों से संबंधित कीटों का अध्ययन जो है वो किया जाता है, ठीक है। इस शाखा में क्या अध्ययन किया जाता है, जो फॉरेस्ट से संबंधित इंसेक्ट होते हैं उसका जनरली हम स्टडी जो है वो करते हैं। फॉरेस्ट संबंधित क्या होते हैं, वनों से संबंधित, वन वाले वृक्ष जो होते हैं उनमें जो पाए जाते हैं, वनों को जो प्रभावित करते हैं, वनों को जो है वो पत्तियों को खाते हैं, वनों के बार्क समय होते हैं, तो उसका मोस्टली स्टडी हम इसके अंतर्गत जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार की एंटोमोलॉजी को फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद पूरा कीट विज्ञान, ठीक है, पूरा कीट विज्ञान या पैलियो एंटोमोलॉजी। पैलियो एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, इस शाखा के अंतर्गत कीटों की अवशेषों यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, जो कि पृथ्वी की खुदाई में मिलते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि हजारों साल पहले किस प्रकार के कीट थे तथा उनका आधुनिक कीटों से क्या संबंध है। तो पैलियोएंटोमोलॉजी में इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, मोस्टली कीटों के अवशेषों, फॉसिल्स का अध्ययन जो है वो किया जाता है। जो हमारे जो है पुराने समय में जो हमारे जैसे हम हिस्ट्री के अंतर्गत ह्यूमंस के अवशेषों को जो है वो खुदाई में मिलते हैं, मनुष्य के शरीर के कुछ खुदाई में अंश मिलते हैं, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं, अवशेष कहते हैं। उनसे हम उसकी मनुष्य की आयु का पता लगा पाए कि पुराने समय में मनुष्य कैसे थे, किस प्रकार से चलते थे, उनकी शारीरिक बनावट कैसी थी, ये हम हड्डियों के अवशेषों, मनुष्य के शरीर के अवशेषों से ही पता लगाए हैं। तो उसी तरीके से फॉसिल्स में जो है कीटों के, पुराने समय में कीटों की बनावट और पुराने समय से नए कीटों में क्या परिवर्तन हो रहा है शारीरिक बनावट में, उनके रहन सहन में, खान पान में, इन सभी का अध्ययन उसके अंतर्गत करते हैं। तो जो दबे अवशेष हैं कीटों के, फॉसिल्स के, उनके बारे में जानना, उनके बारे में परीक्षण करना, उसका पता लगाना हम पैलियोएंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।
पुराने समय से नए समय में, आधुनिक समय में कीटों के शरीर में क्या बदलाव हुआ है, इन सभी का अध्ययन हम पैलियोएंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये कई सारी शाखाएं थी, मुख्य शाखाएं थी, जिसके बारे में आज मैंने आपको पढ़ाया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर इसमें किसी प्रकार कन्फ्यूज़न होता है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। आप डेली हमारी क्लास में बिल्कुल आप बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।